तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बेटा, ह्यूमन ब्रेन। अब ब्रेन के सारे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। हमने कल जो है ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम किस तरह से ह्यूमन की बॉडी में ऑर्गेनाइज है और उसके डिविजन्स क्या हैं, ठीक है। तो ये जनरल स्ट्रक्चर देख लो ह्यूमन ब्रेन का। तुम लोगों को पता है कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारे पास जिस कैविटी में मौजूद होता है उसका नाम क्या होता है, क्रेनियल कैविटी। क्या कहलाता है? स्कल के अंदर एक कैविटी है, स्कल ये पूरा है, इसके अंदर जो बोन है इसमें ये ऊपर वाला जो है ये क्रेनियम या क्रेनियल कैविटी कहलाता है, जिसके अंदर ये हमारा स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, ये पूरा आपके पास सेरिब्रम है। इसको हमने ये मिड सजाइटल सेक्शन है, यानी हमने इसे कट किया हुआ है, सेंटर से क्या किया है, कट किया है। तो ये मिड सजाइटल सेक्शन है, इसमें आपको दिखेगा ये पूरा बाहर वाला क्या है, सेरिब्रम है। ये क्या है, कॉर्पस कैलोजम है। ये क्या है, थैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस है। और यहाँ पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद है। ये पॉन्स है। ये सेरिबेलम है। ये आपके पास मेडुला ऑब्लोंगेटा है और इसके आगे क्या कंटिन्यू हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। तो काफ़ी सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे विजिबल हैं और फिर जब हम इसके डिविजन्स पढ़ेंगे इंडिविजुअली सारे स्ट्रक्चर को हमने पढ़ना है ब्रेन के, ठीक है। अब आ जाओ आगे, ह्यूमन ब्रेन के ओवरव्यू के बारे में हम पढ़ लें कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या है, मेन कंपोनेंट है। ऑफ कोर्स किससे प्रोटेक्टेड होता है, स्कल से एंड क्रेनियम। एवरेज वेट क्या है, 1.4 kg या फिर 3 पाउंड्स इन एन एडल्ट। हाईली डेवलप्ड एंड कॉम्प्लेक्स इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो हमारा ब्रेन होता है वो हाईली डेवलप्ड होता है और क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इसको हमने डिवाइड किया हुआ है कितने कंपोनेंट्स में बेटा, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो ये डिवीजन है ये इसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेस पे। जब एम्ब्रियो स्टेज में होता है ह्यूमन, जब उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है तो ब्रेन की 3 बल्जिंग्स बनती है। एक का नाम 4 ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हाइंड ब्रेन। 4 ब्रेन जो है वो लार्जेस्ट और मोस्ट डेवलप्ड पार्ट है ब्रेन का और इसको मजीद ये डिवाइड होता है किसमें, टीलेंसेफेलॉन में और डायंसेफेलॉन में। ह्यूमन ब्रेन फर्दर डिवाइड हुआ हुआ है किसमें, टीलेंसेफेलॉन में और डायंसेफेलॉन। टीलेंसेफेलॉन की मैं बात करूं तो ये टीलेंसेफेलॉन जो है ये क्या बनाता है बेटा, सेरिब्रम। क्या बनाता है, सेरिब्रम बनाता है। सेरिब्रम के क्या पार्ट्स हैं बेटा, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रम के 2 पार्ट होते हैं, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर कनेक्टेड होते हैं जिस स्ट्रक्चर से, उसका नाम क्या होता है, कॉर्पस कैलोजम। तो ये कॉर्पस कैलोजम से कनेक्टेड होता है। मैं तुम लोग को दिखा दूं, ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये पूरा आपके पास क्या है, कॉर्पस कैलोजम। ये कॉर्पस कैलोजम से कनेक्टेड होता है, एक राइट और दूसरा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये एक्सॉन्स होते हैं यानी न्यूरॉन की प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि इसको कनेक्ट कर रही होती है। अब बैंड ऑफ एक्सॉन, कॉर्पस कैलोजम क्या है, बैंड ऑफ एक्सॉन्स, और ये किसको कनेक्ट कर रहा है, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ईच हेमिस्फीयर हैज, हर एक हेमिस्फीयर के जो आउटर पार्ट होता है वो क्या होता है, ग्रे मैटर, जिसे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं, और इनर क्या होता है हमारे पास, वाइट। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो बहुत एडवांस होता है, वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर है, यानी जितने भी आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है इनपुट, तो वहाँ से जो सिग्नल जनरेट होता है, रिस्पॉन्स होता है, मेमोरी, थिंकिंग, ये सब आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स कर रहा होता है। और इसमें आपके पास सेरिब्रम में तकरीबन कितने न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, 10 to 50 बिलियन न्यूरॉन्स। आपकी बुक के हिसाब से ये चीज़ मेंशन है तो आपको पता होनी चाहिए। 10 to 50 बिलियन न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में मौजूद होते हैं, यानी आपके सेरिब्रम में मौजूद होते हैं। और ये सेरिब्रम का काम क्या है बेटा, रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड डिसीजन मेकिंग। ये जो आपका सेरिब्रम है इसका जनरल फंक्शन क्या है कि ये इन्वॉल्व होता है आपके पास इसमें, थिंकिंग में, आपके सोचने समझने में, इंटेलिजेंस में यानी आपकी जहानत में, और आपकी डिसीजन मेकिंग में, यानी आप जो फैसला ले रहे हो वो किसकी मदद से ले रहे हो भाई, अपनी सेरिब्रम की। अब इसमें स्ट्रक्चर्स कौन कौन से और कौन कौन से एरिया है, तो ये हाईली कॉन्वोल्यूटेड होता है, सल्काई एंड गायराई। मैं तुम लोग को बताता हूँ वो क्या होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सरफेस एरिया होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसके कितने लोब्स है बेटा, 4 लोब्स हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब वॉलंटरी मूवमेंट, रीजनिंग और प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है। वॉलंटरी मूवमेंट यानी आपकी बॉडी की जो मूवमेंट है, रीजनिंग में यानी जो चीज़ आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, वजूहात मालूम कर रहे हो, आंसर कर रहे हो किसी चीज़ का, वो भी फ्रंटल लोब इन्वॉल्व होता है। प्लानिंग, आगे क्या करना है, वो भी फ्रंटल लोब। पैराइटल लोब किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है बेटा, सेंसरी परसेप्शन में। कोई भी सेंसरी सिग्नल्स आपकी बॉडी में पहुंच रहा है, थैलेमस उसको कहाँ भेजेगा, पैराइटल लोब में। कहाँ पे भेजेगा, पैराइटल लोब में। ऑक्सीपिटल लोब किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, विजन में। और टेम्पोरल लोब किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है बेटा, हियरिंग में और मेमोरी। ये रहा आपके पास सेरिब्रम, सबको विजिबल है।
दिख रहा है? तो देखो ये सामने वाला क्या है बेटा, फ्रंटल लोब। क्या क्या काम था इसका, रीजनिंग, प्लानिंग, थिंकिंग, सारा काम है किसका है आपके पास, फ्रंटल। ये कौन सा लोब है बेटा, टेम्पोरल लोब। इसका काम क्या था, हियरिंग एंड मेमोरी। किसका काम था ये, टेम्पोरल लोब। ये कौन सा लोब है, सबसे ऊपर वाला पैराइटल लोब। और इसका काम क्या है बेटा, सेंसरी परसेप्शन। ऑक्सीपिटल लोब का काम क्या है, विजन। व्हाट इज दिस, सेरिबेलम, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। व्हाट इज दिस, मेडुला। क्या है ये, मेडुला। अब ये सामने से, ये ऊपर से आपको दिखा रहा है कि आपके पास ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है और ये राइट हेमिस्फीयर है। ये जो आपके पास डिप्रेशन बन रही है, ये क्या कहलाता है, सल्कस। और ये जो बल्जिंग है, जो उठा हुआ स्ट्रक्चर है, वो क्या है आपके पास, गायरस। तो ये सल्काए और गायराए मौजूद होते हैं किसमें, आपके पास सेरिब्रम में। क्लियर है सबको? अब फंक्शनल एरियाज क्या क्या है सेरिब्रम में बेटा, सेंसरी एरिया क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है सेंसरी इनपुट्स को। और वो कौन सा लोब था, पैराइटल लोब। एसोसिएशन एरिया में क्या क्या है, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेमोरी। और ये कौन था, फ्रंटल। मोटर एरिया में क्या हो रहा है, आपका मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। तो ये इसके फंक्शनल एरियाज है किसके, सेरिब्रम के। तो सेरिब्रम किसका पार्ट था बेटा, टीलेनसेफेलॉन। अब जो है आपके पास क्या है, फोर ब्रेन का दूसरा स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है, डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में क्या क्या शामिल है, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। डायनसेफेलॉन में शामिल है थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। थैलेमस जो है वो रिले एंड इंटीग्रेशन सेंटर के तौर पे एक्ट करता है कि कोई भी सिग्नल है वो कहीं से भी जनरेट हो रहा है बॉडी में, वो पहले कहाँ पे जाएगा, थैलेमस में। फिर थैलेमस उसको कहाँ भेजेगा, एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स में। समझ में आ रही बात कि कॉर्टेक्स से किस पार्ट में जाना है, ये मैसेज थैलेमस भेजेगा। उस सिग्नल को कौन भेजेगा, थैलेमस। फॉर एग्जाम्पल सेंसरी परसेप्शन है, टच, पेन, टेम्परेचर, तो ये पैराइटल लोब में जाएगा। तो पैराइटल लोब तक भेजेगा कौन उसको, आएगा वो स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस, और फिर थैलेमस उसको आगे भेजेगा। तो इसीलिए क्या है आपके पास, रिले एंड इंटीग्रेशन सेंटर है वो सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स। क्लियर है ध्यान, ठीक। उसके अलावा ये जो है सेंसरी इन्फॉर्मेशन बता दिया कि ये एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द ब्रेन तक भेजेगा। उसके बाद लिम्बिक सिस्टम है, ये किसका पार्ट है, ये भी डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन के दो पार्ट हो गए, एक थैलेमस और दूसरा लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर है जो कि लोकेटेड है बिटवीन थैलेमस एंड सेरिब्रम। थैलेमस और सेरिब्रम के दरमियान जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो किसमें शामिल होते हैं, लिम्बिक सिस्टम में। तुम्हारी बुक में इतनी चीज़ें मेंशन है, लेकिन लिम्बिक सिस्टम में और भी चीज़ें शामिल होती हैं। तो लिम्बिक सिस्टम में क्या क्या शामिल है, हाइपोथैलेमस, अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस। क्लियर है? अब इंडिविजुअली हमने सबके बारे में पढ़ना है। तो थैलेमस को देख लो, दिख रहा है तुम लोगों को, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, थैलेमस। और वो किसका पार्ट है, डायनसेफेलॉन। ये रहा थैलेमस, किससे ड्राइव हुआ है, लिम्बिक सिस्टम किससे ड्राइव हुआ है, डायनसेफेलॉन से। तो ये सारे स्ट्रक्चर किसके हैं बेटा, आपके पास लिम्बिक सिस्टम। कौन कौन सी चीजें शामिल है बेटा लिम्बिक सिस्टम में, वेरी गुड, पता नहीं क्या बोल रहे हो तुम लोग, ठीक है। अब जो हमने क्या पढ़ना है, हाइपोथैलेमस के बारे में। ये क्या है, थैलेमस। अच्छा, वो किसी ने हाइपोथैलेमस से बोला। और ये इतना सा एरिया क्या है, हाइपोथैलेमस। थैलेमस के नीचे क्या है, हाइपोथैलेमस। ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो ब्लू से शो कर रहा है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। और हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, लिम्बिक सिस्टम। और किससे ड्राइव हुआ है, तो हाइपोथैलेमस एक्ट एज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। ये जो हाइपोथैलेमस है ये हमारे बॉडी का मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। किस किस चीज़ के लिए बेटा, टेम्परेचर के लिए, बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन के साथ। थर्मोस्टेट भी कहते हैं ना, तुम लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा है कि हाइपोथैलेमस को हम क्या कहते हैं, थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। हंगर, भूख जो आपको लगती है कंट्रोल करता है, थर्स्ट आपकी प्यास कंट्रोल करता है, वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, रेज, फेयर, प्लेजर, सेक्सुअल बिहेवियर, ये सब कौन कंट्रोल करता है, आपका हाइपोथैलेमस। अब मुझे बताओ रेज किसे कहते हैं, फेयर किसे कहते हैं, फेयर किसे कहते हैं, डर को, खौफ को, प्लेजर किसे कहते हैं, खुशी को, मज़े को। रेज किसे कहते हैं, नहीं पता किसी को, शदीद गुस्से को रेज कहते हैं। जब इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना, इसको रेज कहते हैं। जब कोई भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, मतलब मरने और मारने पे आ जाए, तो वो क्या है आपके पास, रेज कहलाता है। तो ये सब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ये सब इमोशंस में शामिल है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल हार्मोन प्रोडक्शन। हाइपोथैलेमस का और काम क्या है बेटा, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से इन्वॉल्व है और आपके हार्मोन की प्रोडक्शन और दूसरे हार्मोन की रिलीज को रेगुलेट कर रहा होता है। एंडोक्राइन
सिस्टम से रिलेटेड। तुम लोगों को पता है कि आपका मास्टर ग्लैंड कौन है? कौन सा ग्लैंड है जो मास्टर ग्लैंड कहलाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? पढ़ो लिखो और भूल जाओ, है ना, अगले चैप्टर में फिर पढ़ लोगे। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ऐसे हार्मोन से सिक्रीट करता है, रिलीज करता है, जो दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, इसीलिए उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। तो ये दादा के भी दादा हैं, कौन? हाइपोथैलेमस। तो वही बता रहा है आपको कि ये हार्मोन की प्रोडक्शन और रिलीज को रेगुलेट करता है एंडोक्राइन सिस्टम में। तो पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, उसको भी कंट्रोल करने वाला कौन है? आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये फिगर में समझ में आ गया हाइपोथैलेमस कौन है। आगे चलो, और क्या है आपके पास? अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस। अमाइगडाला क्या कंट्रोल करता है बेटा? आपके इमोशंस को एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस को। आपके जो जज्बात हैं और आपका उस जज्बात को लेके जो आपका बिहेवियर है, कैसा आप रिस्पॉन्स जनरेट करोगे, वो कौन करवाएगा? अमाइगडाला। और हिप्पोकैम्पस किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है बेटा? लर्निंग में और मेमोरी में। और किस किस्म की मेमोरी में? लॉन्ग टर्म मेमोरी। कौन सी मेमोरी? शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो कॉर्टेक्स इन्वॉल्व था। कॉर्टेक्स शॉर्ट टर्म मेमोरी कर ले रहा था, यानी छोटे कम दौरानिए के लिए ऐसी चीज़ आपको थोड़ी देर के लिए याद हो फिर आप भूल जाओ, वो कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है। लेकिन वो चीज़ें जो आपको सदियों सदियों याद रहती हैं कि बचपन में क्या हुआ था, कोई ऐसा खास मौका जो आपको याद रहता है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी कहलाती है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी कौन याद रखता है? हिप्पोकैम्पस। जैसे आप लोग का रिजल्ट आया फर्स्ट ईयर का, गड़बड़ हुई ना, तो ये तुम लोग की अब लॉन्ग टर्म मेमोरी होगी। तुम लोग को 20-30 साल तक या आखिरी वक्त तक याद रहेगा कि ये सब हुआ था। ठीक है, तो ये कोई ऐसी चीज़ जो आपको हमेशा याद रहे, वो क्या कहलाता है? लॉन्ग टर्म मेमोरी। खैर, तो अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस तीनों किसका पार्ट है? लिम्बिक सिस्टम का। लिम्बिक सिस्टम किससे ड्राइव हुआ है? तो अमाइगडाला क्या कंट्रोल कर रहा है बेटा? इमोशंस। और हिप्पोकैम्पस इन्वॉल्व इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये देखो, ये पूरा लिम्बिक सिस्टम दिखा रहा है। देखो, तुम्हारी बुक में सिर्फ 3 चीज़ें मेंशन हैं, तो हम वहीं तक रहते हैं, जबकि लिम्बिक सिस्टम में और भी चीज़ें शामिल होती हैं। तुम लोग क्या देखो यहाँ पे, ये देखो थैलेमस दिख रहा है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है आपके पास? अमाइगडाला। ये क्या है? अमाइगडाला। और ये क्या कहलाता है? हिप्पोकैम्पस। और यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा? एक छोटा सा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस, अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस, ये तीनों किसके पार्ट हैं? लिम्बिक सिस्टम। तो हिप्पोकैम्पस को हिप्पोकैम्पस क्यों कहते हैं? अच्छा, हिप्पोकैम्पस का फंक्शन देखो क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म मेमोरी का काम किसका है? हिप्पोकैम्पस का। और शॉर्ट टर्म मेमोरी का काम और किसका होता है? कॉर्टेक्स का। वेरी गुड। लर्निंग, जो भी आप सीख रहे हो। और स्पेटियल मेमोरी, यानी जो भी आप स्किलफुल वर्क सीखते हो ना, जो आपके एक्शंस में इन्वॉल्व होता है, कोई काम, कोई हुनर, वो भी ये हिप्पोकैम्पस इन्वॉल्व होता है इसमें। उसके बाद आपके पास मिड ब्रेन है। तो हमने पढ़ लिया किसके हवाले से? फोर ब्रेन के हवाले से। किसके हवाले से? फोर ब्रेन। अब किसके बारे में पढ़ना है? मिड ब्रेन के हवाले से। मिड ब्रेन इज रिड्यूस इन ह्यूमन बट एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट रिले सेंटर। ह्यूमन में जो मिड ब्रेन होता है वो बहुत रिड्यूस होता है, लेकिन वो रिले सेंटर के तौर पर एक्ट कर रहा है। ये स्ट्रक्चर तुम लोग को नजर आ रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या आपका? मिड ब्रेन है। ये रेड वाला स्ट्रक्चर क्या है? मिड ब्रेन। ये ग्रीन वाला जो है आपके पास, ये मेडुला है। ये आगे जो बल्ज हुआ हुआ ये पॉन्स है। ये सब अभी हमने पढ़ना। और फिर ये आर्टरीज दिखा रही। फिर नीचे क्या कंटिन्यू हो गया बेटा? मेडुला से नीचे स्पाइनल कॉर्ड। समझे? ये वाला स्ट्रक्चर मिड ब्रेन, पॉन्स, और ये क्या है आपके पास? मेडुला। और मेडुला से नीचे स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है? तो मिड ब्रेन के हवाले से लिखा हुआ है कि मिड ब्रेन इज रिड्यूस इन ह्यूमंस बट एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट रिले सेंटर। इसमें रेटिकुलर फॉर्मेशन मौजूद होता है, जो कि एक्सटेंड होता है कहाँ से? मेडुला से, पॉन्स से कनेक्ट करता है किसको? फोर ब्रेन को। रेटिकुलर फॉर्मेशन। अब इसका फंक्शन क्या है? देखो, रेटिकुलर फॉर्मेशन किस में मौजूद है? मिड ब्रेन में। किस में मौजूद है? तो रेटिकुलर फॉर्मेशन का जो फंक्शन है वही किसका फंक्शन होगा? मिड ब्रेन का। तो इसका फंक्शन क्या है? देखो, कंट्रोल स्लीप एंड अरोजल। सोना और जागना कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका मिड ब्रेन। कौन कंट्रोल कर रहा है? मिड ब्रेन। इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, मसल टोन को रेगुलेट कर रहा है, और मूवमेंट में और रिफ्लेक्सेस में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसका? मिड ब्रेन का। किसका? मिड ब्रेन।
तो रेटिकुलर फॉर्मेशन का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो है स्लीप एंड अराउजल, यानी सोना और जागना। क्लियर है? तो रेटिकुलर फॉर्मेशन कहाँ पर मौजूद होता है? मिड ब्रेन। ये आप लोगों ने याद करना है, मेमोराइज करना है सारी चीज़ें, क्योंकि ये लॉन्ग में आता है आपके पास। तो मिड ब्रेन ह्यूमन में एडवांस है या रिड्यूस है, और किस तरह से काम करता है बेटा? एज अ रिले सेंटर के तौर पे। पास में रेटिकुलर फॉर्मेशन मौजूद होते हैं जो कि एक्सटेंड करता है पॉन्स में, मेडुला में, और मिड ब्रेन में तो है ही। और इसका काम क्या है बेटा? रेटिकुलर फॉर्मेशन मौजूद होता है और वो क्या कंट्रोल करता है? आपकी स्लीप एंड अराउजल, इमोशंस, मसल टोन और कोऑर्डिनेट मूवमेंट एंड रिफ्लेक्सेस। और स्ट्रक्चर याद रखना, ये देखो ये पूरा मेन ब्रेन का स्ट्रक्चर और ये ब्रेन स्टम है। तो ये पूरे ब्रेन के मेन स्ट्रक्चर को ब्रेन स्टम से जो अटैच कर रहा है वो कौन है? मिड ब्रेन। कौन है? क्लियर है? उसके बाद क्या है बेटा? हाइंड ब्रेन। तो हमने क्या पढ़ लिया? फोर ब्रेन और मिड ब्रेन। फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हैं? टीलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन। टीलेंसेफेलॉन में क्या शामिल था? सेरिब्रम। और डायंसेफेलॉन में क्या शामिल था? थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। मिड ब्रेन में क्या शामिल था? रेटिकुलर फॉर्मेशन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन तो क्योंकि रिड्यूस था तो ज़्यादा स्ट्रक्चर है नहीं। हाइंड ब्रेन में क्या क्या शामिल है बेटा? देख लो, मेडुला, पॉन्स और सेरिबेलम। मेडुला, पॉन्स और सेरिबेलम। और ये जो आपको दिखा रहा है ये है क्या? यही तो है वो हाइंड ब्रेन। ये क्या दिखा रहा है आपको? हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में क्या क्या शामिल है बेटा? मेडुला, ये वाला स्ट्रक्चर मेडुला। मेडुला आगे चलिए क्या बना लेता है? और मेडुला के ऊपर क्या है? ये पॉन्स। ये पर्पल वाला स्ट्रक्चर क्या है? मिड ब्रेन, अभी जो पढ़ा। ये क्या है? और ये पूरा क्या है? सेरिबेलम। ये जो स्ट्रक्चर इसको मार्क भी किया हुआ, ये क्या है? रेटिकुलर फॉर्मेशन, जो मिड ब्रेन में होता है और कनेक्ट कर रहा है किसमें? पॉन्स को, मेडुला में। अभी हमने पढ़ा था ना, एक्सटेंड किया हुआ रहता है, अराइज होता है मिड ब्रेन से और वो फैला हुआ होता है। ठीक है, समझ गए तुम लोग? तो याद रखना हाइंड ब्रेन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? ये मेडुला, पॉन्स और सेरिबेलम। क्लियर है? अब हमने किसके बारे में पढ़ना है बेटा? सबसे पहले मेडुला के बारे में। तो मेडुला क्या कंट्रोल कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसका पूरा नाम मेडुला ऑब्लोंगेटा है। ये क्या कंट्रोल करता है? आपके ऑटोनॉमिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक फंक्शंस में क्या क्या शामिल है? ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये जितने भी ऑटोनॉमिक फंक्शंस हैं, ऑटोनॉमिक फंक्शन जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो ब्रेन कहाँ से कंट्रोल कर रहा है? मेडुला से। क्या क्या कंट्रोल कर रहा है बेटा? ब्रीदिंग, आपका जो सांस लेना, हार्ट रेट, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, उनका जो प्रेशर है, स्वेलिंग, स्वेलिंग नहीं है, स्वेलिंग, निगलना, रेगुलेट वेकफुलनेस, जो आप जाग रहे हो वो, स्लीप ट्रांजिशन यानी सोना जागना और फिर जागना सोना, ये सारी चीज़ें मेडुला कंट्रोल करता है। इन्फ्लुएंसेस पैटर्न ऑफ ब्रेथ, आप सांस किस तरह से ले रहे हो उसका पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग अलग अलग होती है, तो वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है? मेडुला कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये सारे ऑटोनॉमिक फंक्शंस का जो सेंटर है वो कौन है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। जितने भी ऑटोनॉमिक फंक्शंस है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा? व्हाट इज दिस बल्ज? पॉन्स। एंड व्हाट इज दिस? मिड ब्रेन। वेरी गुड। और यहाँ पे क्या मौजूद होना चाहिए था? सेरिब्रम। और ये पूरा क्या है? सेरिब्रम, ब्रेन। ठीक है, क्लियर है? मेडुला का स्ट्रक्चर समझ में आ गया? तो क्या क्या शामिल है बेटा इसमें? ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग, जितने भी ऑटोनॉमिक फंक्शन है। उसके बाद क्या है आपके पास? पॉन्स। तो ये देखो इस डायग्राम में ये वाला जो स्ट्रक्चर है, व्हाट इज दिस? मिड ब्रेन। एंड दिस मेडुला। स्पाइनल कॉर्ड मत बोलना, मेडुला उसके नीचे क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो बल्जिंग है ये क्या है आपके पास? पॉन्स है। क्लियर है? पॉन्स का फंक्शन क्या है? लोकेटेड अबव मेडुला। ऑफ कोर्स ये मेडुला है, मेडुला के ऊपर क्या मौजूद है? पॉन्स। ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस, जागने सोने के दरमियान जो आपकी ट्रांजिशन हो रही है वो कंट्रोल कर रहा है पॉन्स। कंट्रोल ब्रीदिंग रिदम, जो आपकी जो सांस की रिदम है वो भी कंट्रोल कर रहा है। एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन डिफरेंट ब्रेन रीजन्स, मेडुला, सेरिबेलम, फोर ब्रेन। तो ये पॉन्स एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है ना। देखो ये पूरा स्ट्रक्चर किससे कनेक्ट हो रहा है? ये वाले स्ट्रक्चर से, मिड ब्रेन से। और ये वाला स्ट्रक्चर ये क्या है? पॉन्स। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, ये फेशियल एक्सप्रेशंस को भी आपके कंट्रोल करता है। तो चेहरे के तासुरात होते हैं, चेहरे के तासुरात, स्माइल करना, एंगर और क्राई, सही है, अपसेट, ये सारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो भी कौन कंट्रोल कर रहा होता है? पॉन्स कंट्रोल।
उसके बाद क्या है बेटा, सेरिबैलम। ये दिख रहा है ये स्ट्रक्चर ब्रेन का, इसको उर्दू में बोलेंगे हराम मगज है। ये रहा, और ये क्या है आपके पास, सेरिबैलम। तो सेरिबैलम क्रूशियली इंपॉर्टेंट फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट। ये किस चीज में इन्वॉल्व होता है बेटा, बॉडी की मूवमेंट में। रिसीव सेंसरी इनपुट, इसके बाद सेंसरी इनपुट्स आ रहे होते हैं, बॉडी की सेंसरी इनपुट्स आ रहे हैं किससे रिलेटेड बेटा, जॉइंट की लेंथ से और मसल के टोन के हवाले से। जॉइंट के लेंथ यानी आपकी जो जॉइंट है आप किस तरह से खड़े हुए, गिर तो नहीं रहे, आपकी बॉडी की पोजीशन जो है एक्चुअली में जॉइंट लेंथ यानी बॉडी की पोजीशन, और मसल का टोन, मसल आपका ज़्यादा मूव तो नहीं किया हुआ, जो टोन होता है मसल का वो भी, ये सारे जो सेंसरी इनपुट्स आ रहे होते हैं वो किसके पास आ रहे होते हैं, सेरिबैलम के पास होते हैं। तो उसको इंटीग्रेट करेगा। और क्या आ रहा होता है इसके पास, ऑडिटरी एंड विजुअल सिस्टम, यानी सुनना और जो देखना जो है आपके पास, ये भी सेरिबैलम के पास इसके इनपुट्स आ रहे होते हैं। और ये किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है बेटा, कोऑर्डिनेट करता है वॉलंटरी मूवमेंट में और बैलेंस। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बेटा वो बॉडी की पोजीशन, बॉडी का पोस्चर और बॉडी की मूवमेंट है। पोस्चर, पोजीशन, बैलेंस एंड मूवमेंट। पोस्चर, बॉडी का पोस्चर, मेरा पोस्चर क्या है, एरेक्ट पोस्चर है ना, सीधा खड़ा हुआ, मैं ऐसे तो नहीं हुआ हुआ, ये पीछे तो नहीं गया हुआ, टेढ़ा तो नहीं हूँ। तो पोस्चर बॉडी की बैलेंस मूवमेंट, जो मूवमेंट होती है बॉडी की वो कंट्रोल कर रहा है। बॉडी का बैलेंस, मैं सीधा खड़ा हुआ, गिर तो नहीं रहा, ठीक है। और बॉडी की पोजीशन, तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा होता है, सेरिबैलम। और स्किलफुल एक्टिविटी जितनी भी होती है आपकी, पेंटिंग, ड्राइंग, जो भी आर्टिस्टिक वर्क है, ग्राफ्टिंग नहीं सॉरी उसको क्या कहते हैं हम, जो भी, और इसके अलावा जो है आपके पास डांस, ये जितने भी स्किलफुल वर्क हैं वो सब कौन कंट्रोल करवा रहा होता है, आपका सेरिबैलम। तो क्या क्या चीज़ें बताई बेटा, सेरिबैलम का फंक्शन क्या है, बॉडी का पोस्चर, पोजीशन, मूवमेंट और बैलेंस, और स्किलफुल एक्टिविटीज, जितनी भी स्किलफुल एक्टिविटीज है वो कौन कंट्रोल करे है, सेरिबैलम। उसके बाद क्या है आपके पास, ब्रेन स्टेम। पहले मुझे बताओ हाइंड ब्रेन में क्या क्या चीजें शामिल है। हाइंड ब्रेन में मेडुला, पोन्स और सेरिबैलम पढ़ लिया हमने। अभी इससे पहले किसके बारे में पढ़ा था, सेरिबैलम। उससे पहले मेडुला, तो पढ़ लिया ना हमने हाइंड ब्रेन के बारे में। अब एक अलग टॉपिक है, उसका नाम ब्रेन स्टेम है। अब ब्रेन स्टेम में क्या शामिल है बेटा, ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम वो रीजन है जो कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को किससे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर से। ब्रेन स्टेम वो स्ट्रक्चर है जो किसको कनेक्ट कर रहा है बेटा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को किससे, स्पाइनल कॉर्ड से। और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं बेटा ब्रेन स्टेम में, आपके पास ये देखो, ये रही ब्रेन स्टेम की चीज़ें। कर्सर नज़र आ रहा है, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, देख रहे हो, ये है आपके पास ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम में क्या क्या शामिल है, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला होता है। सेरिबैलम शामिल नहीं है, हाइंड ब्रेन अलग था, वो तो क्लासिफिकेशन के बेस, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेस पे था, जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी। ये तो स्ट्रक्चरल बेस पे, जिसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। तीन स्ट्रक्चर मिला के हम क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम। और वो तीन चीज़ें क्या क्या हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। मिड ब्रेन को हटा दो, पॉन्स, मेडुला और सेरिबैलम मिलके क्या बना रहा था, हाइंड ब्रेन। समझे, तो उसको कंफ्यूज मत होना। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है आपके पास, ब्रेन स्टेम का। और ये क्या कर रहा है बेटा, ये कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है बिटवीन सेरिब्रल हेमिस्फीयर को किससे कनेक्ट कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से। और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, मेडुला ऑब्लंगेटा जो क्या कहलाता है, माइलेंसेफेलॉन, पॉन्स, मेटेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन, मेसेंसेफेलॉन। क्लियर है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा कि इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल। मेडुला जो काम कर रहा था वही काम ये कर रहा है, इनवॉलंटरी फंक्शन यानी ऑटोनॉमिक फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ये सारी चीज़ें। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने ब्रेन के जो स्ट्रक्चर आपके बुक में मौजूद थे उनको हमने पढ़ लिया है। एक क्विक रिविजन करते हैं, फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे सिर्फ ब्रेन के स्ट्रक्चर से जो आज हमने पढ़ा है। ये क्या है बेटा, ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन के बारे में क्या पता है, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और ये किससे प्रोटेक्टेड होता है,
स्कल, स्कल से स्कल का ही पार्ट है वो क्या है, क्रेनियम, ये जो ऊपर वाली बोन्स है सारी, और ये जो कैविटी बनती है इसका नाम क्या होता है, क्रेनियल कैविटी। इसका एवरेज वेट क्या है 1.4, हाईली डेवलप्ड है। अब ब्रेन को हमने कितने कंपोनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, 3, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये तीनों किस बेस पे डिवाइड हुए हैं बेटा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेस पे। फोर ब्रेन जो है वो लार्जेस्ट और मोस्ट डेवलप्ड पार्ट है, और कितने डिवीजन है इसके, टीलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन। टीलेंसेफेलॉन जो है उसके दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, कौन कौन से, राइट और लेफ्ट। हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय, ये दोनों हेमिस्फीयर किससे कनेक्टेड होते हैं, कॉर्पस। ये कॉर्पस कैलोसम के फाइबर ना डिवाइड हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे देखो, ये मेरा राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है और ये लेफ्ट। ये इस राइट के जितने भी न्यूरॉन के एक्सॉन्स बनते हैं ना, वो मेरे कॉर्पस कैलोसम में डिवाइड आके कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड में। और मेरे जो लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर है उसके जितने भी न्यूरॉन के एक्सॉन निकल रहे हैं वो कॉर्पस कैलोसम, यानी कॉर्पस कैलोसम है क्या, कहाँ, ये रहा बैंड ऑफ एक्सॉन्स, तो वो सारा डिवाइड होकर इधर आ जाता है। तो उससे होता क्या है, जो मेरा लेफ्ट साइड वाला है वो किसको कंट्रोल कर रहा है, मेरी राइट साइड की बॉडी, और राइट वाला जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है लेफ्ट साइड की बॉडी। तो राइट डैमेज हुआ तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड गया। मेरा राइट साइड में स्ट्रोक हो गया मेरे, तो कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है, समझे। उसके अलावा इसमें कितने सेल्स मौजूद है, 10 to 50 बिलियन न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, और ये किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड डिसीजन मेकिंग। ऐसे ही है बेटा। इसके कितने पार्ट्स होते हैं, लोब्स कितने हैं, 4, कौन कौन से, फ्रंटल, प्राइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। क्लियर है। उसके बाद हमने ये फिगर देखी थी, ये हमारे पास सेरिब्रम है, इसमें कौन कौन से पार्ट है बेटा, फ्रंटल, राइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। फिर हमने इसके फंक्शनल एरियाज पढ़े, फिर हमने पढ़ा डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन में क्या क्या चीज़ें शामिल है बेटा, थैलेमस और लिम्बिक। थैलेमस जो है वो रिले और इंटीग्रेशन सेंटर के तौर पे काम करता है, यानी कोई भी सिग्नल है वो कॉर्टेक्स तक जाना है तो उसको भेजेगा कौन, लिम्बिक सिस्टम के 3 पार्ट कौन कौन से हैं, हाइपोथैलेमस, अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस। ये क्या दिख रहा है आपको, डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन के 2 पार्ट कौन कौन से हैं, थैलेमस और, थैलेमस का फंक्शन पता चल गया। लिम्बिक सिस्टम में क्या क्या शामिल है बेटा, हाइपोथैलेमस, अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस। तो हाइपोथैलेमस का काम बताओ, टेम्परेचर रेगुलेट, थर्मो रेगुलेशन, हंगर, थर्स्ट, वाटर बैलेंस, इमोशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और एक और एंडोक्राइन फंक्शन भी है, और साथ साथ नर्वस कोऑर्डिनेशन के साथ साथ ये क्या कर रहा होता है, एंडोक्राइन रेगुलेशन भी, क्योंकि पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पता होना चाहिए तुम लोग को। अमाइगडाला का काम क्या होता है बेटा, इमोशंस। अमाइगडाला का काम क्या है, इमोशंस है। और हिप्पोकैम्पस का काम क्या है, लर्निंग मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। मिड ब्रेन का काम क्या होता है, मिड ब्रेन में रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है, और इसका काम क्या होता है बेटा, स्लीप एंड अराउजल को कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन में क्या है आपके पास शामिल, मेडुला पोन्स और सेरिबेलम। मेडुला में क्या शामिल, मेडुला का फंक्शन क्या होता है बेटा, सारे ऑटोनोमिक फंक्शन, जिसमें क्या क्या शामिल, वेकफुलनेस, स्लीप, ये सारी चीजें। पोन्स, पोन्स का काम क्या होता है बेटा, मैंने तुम लोगों को बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है इसका, फेशियल एक्सप्रेशंस। क्या कंट्रोल कर रहा होता है, इसके अलावा ट्रांजिशंस को कंट्रोल करता है बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस, ये। उसके बाद सेरिबेलम के मैंने तुम लोगों को फंक्शंस गिनवाए थे, और क्या क्या थे, सही है, स्किलफुल एक्टिविटीज, ये सेरिबेलम का फंक्शन है। फिर ब्रेन स्टेम के बारे में हमने पढ़ा, ब्रेन स्टेम में क्या क्या चीज़ शामिल है, 3 चीज़ें शामिल है, वो क्या क्या है आपके पास, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, और ये वही ऑटोनोमिक फंक्शंस कंट्रोल कर रहा है। क्लियर है बेटा।